सोचिए, एक ऐसी रात जब पाकिस्तान फजर की नमाज की तैयारी में था और भारत के ब्रह्मोस मिसाइलें आसमान को चीरते हुए उनके एयरबेस उड़ा रही थी। सोचिए, जब पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा, तभी भारत ने एक चुपचाप वार किया अमेरिका की दुखती नस पर, और आज उसी वार का जवाब दुनिया को मिला है। भारत और रूस के बीच रेलोस डिफेंस पैक्ट, क्या ये केवल एक समझौता है या भारत के भू राजनीति खेल में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आज मैं इस वीडियो में आपको वो सब बताने वाला हूँ जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों अमेरिका चिढ़ा, क्यों यूरोप घबरा गया और क्यों पाकिस्तान की नींद उड़ गई। आज हम बातें करेंगे उस एग्रीमेंट की जिसने एशिया की पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है, रेलोस डिफेंस पैक्ट, इंडिया और रशिया के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। लेकिन इसे समझने के लिए हमें लौटना पड़ेगा उन रातों में जहां इस कहानी की असली शुरुआत हुई। ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया का नैरेटिव बदलने वाली रात, जब घटना पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध की कोशिश में था। भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से, जिसमें 10 से 11 पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। तस्वीरें आई, तबाही सामने आई और सबसे महत्वपूर्ण, पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया कि ब्रह्मोस ने हमें तबाह कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह पाकिस्तान ने जवाब देने के लिए योजना बनाई, फजर की नमाज के बाद 4:30 बजे एयर स्ट्राइक करने की, पर उससे पहले भारत ने फिर हमला कर दिया और इसी क्षण नैरेटिव वॉर शुरू हुआ। अमेरिकी मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हमला भारत ने कहाँ किया था? नूर खान एयरबेस पर। दोस्तों, दुनिया जानती है कि अमेरिका 80 देशों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेस रखता है, लेकिन कई बेस ऐसे हैं जो गुप्त होते हैं। नूर खान ऐसा ही एक बेस था। पाकिस्तान ने दुनिया को नहीं बताया था कि अमेरिका ने वहां अपना खास मिलिट्री सामान छिपा रखा था। जब भारत ने एयर स्ट्राइक की, अमेरिका की चिट खुलकर सामने आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ, अमेरिका भारत से नाराज हो गया और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। यही वो पल था जब भारत ने फैसला किया, यदि अमेरिका पाकिस्तान के पीछे है तो भारत को भी एक ऐसा साथी चाहिए जिसके सैनिक भारत की धरती पर खड़े हो और भारत की सुरक्षा की गारंटी दे। यहीं से जन्म हुआ रेलोस पैक्ट का। 1971 का वार याद कीजिए, जब अमेरिका जंगी जहाज लेकर भारत पर चढ़ाई करने आ रहा था। अगर रूस की पनडुब्बियां न होती तो इतिहास कुछ और होता। ठीक वही खेल आज फिर शुरू हुआ। भारत ने कहा, अगर अमेरिका पाकिस्तान के बेस से हमला कर सकता है तो रूस हमारे बेस का उपयोग कर सकता है, जिससे संतुलन बना रहेगा। रेलोस पैक्ट का मतलब है भारत और रूस एक दूसरे के एयरबेस, नेवल बेस, मिलिट्री कैंप, फ्यूलिंग स्टेशन, सप्लाई सुविधाएं सबका उपयोग कर सकेंगे। यानी उसके लड़ाकू विमान भारत में रुकेंगे, उसकी पनडुब्बियां भारत में ईंधन भरेगी, उसके सैनिक भारत में ट्रेनिंग करेंगे और जरूरत पड़ने पर भारत को फॉरवर्ड डिफेंस सपोर्ट देंगे, और बदले में भारत रूस के बेस का उपयोग कर सकेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या भारत ने अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगा दी है? यह सवाल बड़ा है। कई लोग पूछ रहे हैं, क्या भारत में रूसी सैनिक रहेंगे? क्या हमारा देश अपनी संप्रभुता खो देगा? जवाब है नहीं। हमने केवल वही किया जो अमेरिका अपने 80 देशों के साथ करता है। भारत किसी का गुलाम नहीं, भारत खेल का मास्टर है। और याद रखिए, रूस ने कभी भारत के खिलाफ काम नहीं किया, अमेरिका की तरह पाकिस्तान को गुप्त हथियार नहीं दिए। दोस्तों, आपको याद होगा भारत का आईनी एयरबेस जो ताजिकिस्तान में था, रूस और चीन के दबाव में भारत से छिन गया, लेकिन अब भारत को पूरा रूस मिल गया है।
रूस के 52 मिलिट्री लोकेशंस 12 देशों में भारत इनके दरवाजे खोल पाएंगे। एक एयरबेस खोया था, आज पूरा रूस भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। पाकिस्तान को लगता था अमेरिका हमारे साथ है, इसीलिए भारत कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब तस्वीरें उल्टी है। अगर अमेरिका पाकिस्तान के लिए खड़ा है तो रूस भारत के लिए खड़ा रहेगा। अब पाकिस्तान के लिए एक नहीं 2 महाशक्ति सामने है, भारत और रूस, और अगर ये दोनों साथ खड़े हो तो पाकिस्तान जानता है कि उसे बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। जैसे ही पुतिन की भारत यात्रा की खबर फैली, यूरोप चिढ़ गया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की एम्बेसडर्स टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम लिखते हैं, रूस युद्ध खत्म नहीं करना चाहता। भारत नाराज हुआ, रूस भी नाराज हुआ, क्योंकि यह संदेश दिया गया कि पश्चिमी देश चाहता है कि भारत रूस से दूरी रखे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया निर्णय हमारे होंगे, दबाव किसी का नहीं चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका का मीडिया दुनिया की हवा तय करता है। रूस ने इसे समझ लिया और इसीलिए रूस अब भारत में रशियन टाइम्स का ऑफिस खोलने जा रहा है। सीधी लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई। दुनिया अब जान गई है, अगर मीडिया से लड़ना है तो भारत जैसी आवाज चाहिए और रूस जैसी कोशिश। रूसी प्रवक्ता ने एक प्रेस में साफ कहा, S-400 पर बातचीत होगी, S-500 भारत को ऑफर हो सकता है, सुखोई 57 भारत को दिया जा सकता है। भारत और रूस के बीच व्यापार का लक्ष्य $100 बिलियन हो जाएगा 2030 तक। ये मजाक नहीं, ये आने वाले दशक की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप है। दोस्तों, रिलायंस डिफेंस पैक्ट ये कोई आम समझौता नहीं, ये भारत का वो कदम है जिसने पावर बैलेंस बदल दिया है। अब अमेरिका समझ गया है कि भारत किसी का मोहरा नहीं, यूरोप समझ गया है कि भारत रूस के बिना नहीं, पाकिस्तान समझ गया है कि उसका खेल खत्म है, और दुनिया समझ गई है कि भारत नई विश्व व्यवस्था में एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक निर्माता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।